2 दिन का ऑब्जर्वेशन उनका है कि अगर ब्लड सर्कुलेट सही से हुआ नहीं तो फिर काटने तक का नौबत उन्होंने बताया हुआ है। अजय चौहान पे करिए आप, और अजय चौहान को यहाँ हमारे आंखों के सामने यहाँ पे हाजिर करिए उसको। 5th फ्लोर तक घसीट करके आप सोचिए इतना उनको दर्द हुआ होगा। वापस भी उनको पैर भी नहीं हटा पा रहे थे, वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर में लेके आए उनको, उसके बाद ही उनका पैर हटा जाए। सोचिए उनकी वो महिला को इतना दर्द हुआ होगा। हम जब पैसा दे रहे हैं तो हमारा जवाबदारी कौन लेगा? सेज पे लेगा ना। चौहान सोसाइटी के खिलाफ ही होगा जो FIR दर्ज होगा। देखिए, कॉलोनाइजर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन उन बिल्डिंगों में रहने वाले लोग ये बता पाएंगे आपको। ज़्यादातर बिल्डिंगों में ये होता है कि बिल्डिंगें बेचने के बाद वहाँ के जो रखरखाव और मेंटेनेंस को लेकर जो ध्यान दिया जाना चाहिए, जो सुविधाएं लोगों को दी जानी चाहिए, वो नहीं दी जाती। और इसी का एक ताज़ा तरीन उदाहरण है भिलाई का एक चौहान टाउन इलाका है, जहाँ पर कॉलोनाइजिंग की गई है और वहाँ काफ़ी सारे फ्लैट्स और रो हाउस बेचे गए हैं। उन बिल्डिंगों में एक बिल्डिंग है G6 बिल्डिंग के नीचे जो लिफ्ट लगी थी, उस लिफ्ट में कल रात की बात है, लगभग 10 बजे की बात है, सावित्री देवी करके एक बुज़ुर्ग महिला हैं 60 साल की, जो अपने पूरे परिवार के साथ कहीं मार्केट से आई और उसके बाद उस लिफ्ट में उस पूरे परिवार ने प्रवेश करने की कोशिश की। सावित्री देवी अचानक से जैसी ही लिफ्ट में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं तो उनके परिजनों का ये कहना है कि लिफ्ट के चैनल गेट को बंद भी नहीं किया गया था, लेकिन लिफ्ट रन करना शुरू कर देती है और इस रन के दरमियान हादसा ये हो जाता है कि सावित्री देवी के दोनों पैर लिफ्ट के जो कॉर्नर साइड की जो जगह होती है वहाँ दोनों पैर घुस जाते हैं। सावित्री देवी के परिजन इन हालातों के बीच लिफ्ट को 5th फ्लोर में जाता देखते हैं और 5th फ्लोर में जाने के बाद भी जब सावित्री देवी को बचाने की पूरी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं तो लिफ्ट को किसी तरह ग्राउंड फ्लोर पर लाने की कोशिश की जाती हैं। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर भी आने के बाद काफ़ी कड़ी मशक्क़तों के बाद उस लेडी को, उस बुज़ुर्ग महिला को लिफ्ट के फंसे हुए जगह से निकालने का प्रयास होता है और वो काफ़ी देर के बाद में लिफ्ट से बाहर उस महिला को बाहर लाया जा पाता है। लेकिन तब तक की कंडीशंस बहुत ख़राब हो चली थी। उनका बायां पैर घुटनों के नीचे लगभग पूरी तरह से क्रश डाउन हो चुका था, कई जगह हड्डियां क्रैक्स हो चुकी थी, दाहिने पैर में भी चोट लगी है और उनको भिलाई के जो हाईटेक अस्पताल है वहाँ सीरियस कंडीशन में एडमिट कराया गया है, जिनका इलाज ICU में चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो सावित्री देवी हैं, उनका परिवार जो उस वक्त वहाँ हादसे के समय मौजूद था, उस पूरे परिवार का क्या कहना है, क्या दुख है, आपको सुनाते हैं। कल जो है हम लोग बेसिकली मॉल गए घूमने के लिए, वहाँ से लौट के हम लोग आए करीब 10:15 बजे। इसके बाद हम लोग सब अपनी कार को पार्क करके लिफ्ट में घुसे हैं। हम मेरी वाइफ, मेरा बच्चा घुसे ही थे और मम्मी घुस ही रही थी, इतने में लिफ्ट ऑटोमेटिकली चलने लगा। ना उसका ग्रिल लॉक हुआ है, ना कोई बटन दबा है, वो ऑटोमेटिकली चल पड़ा और रुका तो जाके 5th पे ही, क्योंकि वो समझ में नहीं आया कि वो चला कैसे, क्योंकि अभी तक लिफ्ट कभी भी वैसे नहीं चलता जब तक उसका पहला गेट और सेकंड गेट, जब तक दोनों गेट लगता नहीं है तब तक वो चलता नहीं है। बट कल कैसे चला ये हमें भी नहीं पता चला। लिफ्ट कम से कम 2 से 2.5 साल से ख़राब है, पर साल भर से कुछ ज़्यादा ख़राब थी। राइट हैंड वाले पैर जो हैं उसमें फ्रैक्चर जो है वो नॉर्मल प्लास्टर से तो अभी हो गए हैं, बट जो लेफ्ट हैंड में पैर में जो फ्रैक्चर है वो बहुत ज़्यादा है। घुटने के पास से पूरा ही उनका जो है वो निकल गया है बाहर। तो डॉक्टर दिलीप सिन्हा ने जो है यहाँ पे अभी ऑपरेट किया है। कल उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, मुझे इमीडिएट आए, वो चेक किए, थोड़ा सा दिलासा भी दिलाए, पर थोड़ा सा उन्होंने बताया भी प्रॉब्लम कि ब्लड सर्कुलर का प्रॉब्लम है अभी उनको। 2 दिन का ऑब्जर्वेशन उनका है कि अगर ब्लड सर्कुलर सही से हुआ नहीं तो फिर काटने तक का नौबत उन्होंने बताया हुआ है। कि पूरे चौहान टाउन में जो भी
वहाँ के सोसाइटी मेंबर हैं जो देख रहे हैं, या वहाँ के जो भी मेंटेनेंस देख रहे हैं, चाहे जैसे वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है या जो भी बनाया है, या फिर चौहान वाले खुद देख रहे हैं, वो 100% वो इसका जो है जिम्मेदारी लें। सावित्री देवी जिस चौहान टाउन के 5th फ्लोर में रहती हैं और जो इस वक्त बहुत दुविधा भरी हालत में आईसीयू में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर से मिली जानकारी ये बताती है कि उनके मेजर ट्रीटमेंट चल रहे हैं और उनके घुटने के हिस्से से काफ़ी कुछ क्रैक्स हैं और उन क्रैक्स के बाद भी अगर ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल नहीं हो पाता है तो उनके बाएं पैर को काटने तक की नौबत आ सकती है। हालांकि जो दायां पैर है उसमें प्लास्टर्स लगाए गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि आने वाले 2 दिनों का टाइम जो है वो बहुत पीक टाइम चलेगा। अगर इस बीच में सुधार नहीं होता है, इन्फेक्शन फैलता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो सावित्री देवी के बाएं पैर को काटना मजबूरी हो सकता है। इस बीच में इन घटनाओं के फैलते ही वहाँ की जो कॉलोनी के लोग हैं उनका गुस्सा चरम पे आ बैठा। थाने का घेराव किया गया, जो स्मृति नगर थाना है वहाँ घेराव की स्थिति बनी। लोग बहुत आक्रोशित थे, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी पहुँचे थे। थाना प्रभारी से बात की जा रही थी। थाना प्रभारी को आवेदन किया जा रहा था कि जो CHPL के जो जवाबदार हैं उन पर ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार शिकायतों के बाद कुछ होता जाता नहीं है। लिखित आवेदन भी दिया गया, लेकिन थाना प्रभारी ने ये कहा कि वहाँ जांच करेंगे, मौका मुआयना की जांच करेंगे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे। पब्लिक इस बात पे अड़ी थी कि जब इस तरह के हादसे हो चुके हैं, हम सारे लोग आपको पूरी स्टेटमेंट देने को तैयार हैं, उसके बावजूद आप डायरेक्ट FIR क्यों नहीं ले रहे हैं। वहाँ थाना प्रभारी का ये कहना था कि बिना जांचों पर रख के कोई कार्रवाई आगे प्रोसीड नहीं की जा सकती। उन्होंने इस काम के लिए वक्त मांगा है और वक्त के बाद न्याय करने की आशाएं लोगों को दी हैं, लेकिन लोगों को इन आशाओं पे भरोसा नहीं है। वो वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने की बात भी कह रहे हैं। थाना पहुंचे लोग क्या कहते हैं इस विषय में, उनकी बातें आपको सुनाते हैं। भाई ये हर बिल्डिंग में सब कुछ सही होना चाहिए ना। देखो जब इतने साल से तुम और बिल्डिंगे खड़ी करने से कुछ नहीं होता है। जब तक कि आप एक बिल्डिंग को सही करो, दूसरी सबको करो। तुम्हारी इतनी बिल्डिंगे उसने तैयार किया, किस लिए किया, किसके लिए किया है, और कौन लेगा? जब ऐसा तुम कर रहे हो तो कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। इसके लिए तो मैं खुद बोलती हूँ कि कोई नहीं लेगा, और अगर कोई लेता है तो मैं उसको मना करूँ। FIR अजय चौहान पे करिए आप, और अजय चौहान को यहाँ हमारे आंखों के सामने यहाँ पे हाजिर करिए उसको। सर कुछ रिप्लाई नहीं आता है, हम तो जाके रिटर्न भी लिख के आते हैं और रिटर्न पर भी कोई एक्शन नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं होता है और किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं है। सिर्फ लिफ्ट की समस्या नहीं, मेंटेनेंस ही नहीं है। क्या बहुत लोग बच गए। आज आखिरी में इतनी बड़ी हादसा हो गया, उनका पैर इतना मतलब 5th फ्लोर तक घसीट कर गया। आप सोचिए इतना उनको दर्द हुआ होगा। वापस भी उनको पैर भी नहीं हटा पा रहे थे, वापस नीचे ग्राउंड फ्लोर में लेके आए उनको, उसके बाद ही उनका पैर हटा जाए। सोचिए उनकी वो महिला को इतना दर्द हुआ होगा। वैसे ही कंडीशन है सबकी लिफ्ट में, ऐसे उनकी एक लिफ्ट G6 में नहीं, पूरे बिल्डिंग पूरे कॉलोनी का लिफ्ट का यही कंडीशन है। ले रहा है कौन? CHPL ले रहा है, तो जिम्मेवारी भी उनकी बनती है। ये तो हम लोग का सबका वही कहना है ना भाई। आप हमसे 1000 रुपया महीने में लेते हो, उस 1000 रुपया महीने का आप देते क्या हो? और आज जो एक एक्सीडेंट हुआ है ना, वो मतलब इतना दर्दनाक एक्सीडेंट है कि पूछिए मत। हो सकता है कि बेचारी का दोनों पैर चले जाए, उस समय क्या करेंगे, है ना? प्रबंधन का तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस का चार्ज आप लेते हो, है ना? आप लेते हो, आपको क्यों नहीं होना? जवाबदारी क्यों नहीं है भाई? हम जब पैसा दे रहे हैं तो हमारा जवाबदारी कौन लेगा? CHPL लेगा ना भाई। लीगल एक्शन हम तो CHPL को बचा। चौहान टाउन जो इलाका है जहां ये कॉलोनाइजिंग की गई है, वहां काफ़ी बड़े बिल्डरों का दबदबा है। उन बिल्डर्स की ओर से वहां पर काफ़ी बड़े निर्माण किए गए हैं और चौहान टाउन के अंदर खुद कई ब्लॉक्स बने हैं और उन हर ब्लॉक्स में लिफ्ट लगी हुई हैं, लेकिन वहाँ की हर लिफ्ट लगभग ख़राब हो चुकी है। ये ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है, लेकिन जो प्रबंधन है वो इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं होता। लोगों का ये कहना है कि लगातार हम शिकायतें करते आते हैं मैनेजमेंट से, CHPL से, और जो वहाँ जो प्रबंधन के लोग बैठते हैं, जो वहाँ के क्वालिटी कंट्रोल को और वहाँ की साफ़ सफाई व्यवस्था को जो मैनेजमेंट देखता है, उस मैनेजमेंट को बातें पहुँचाई जाती हैं कि लिफ्ट ख़राब हैं, साफ़ सफाई नहीं हो रही है। तो इन तमाम विषयों पे खाली
कोरी सुनवाई होती है, लेकिन उसका निराकरण नहीं किया जाता। लोगों का कहना है कि जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं उन सारी बिल्डिंगों में सारी लिफ्ट्स इसी तरह के हालातों में हैं और ये लगभग 3 सालों से इसी कंडीशन में बर्बादी के आलम पे हैं। लेकिन सिर्फ जो मैनेजमेंट है वो लगातार रोना रोता है और सिर्फ शिकायतें मौखिक सुनता है, लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं होती। इस वजह से लोगों को कई जगहों पे ये हालातें सामना करना पड़ता है कि जो परिजन हैं या और लोग वहाँ के रहने वाले हैं वो कभी कभी लिफ्ट से उतरते हैं, लेकिन बीच में अगर किसी बिजली का शटडाउन हो जाता है तो लिफ्ट में बीच में फंसे रहना उनकी मजबूरी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरे प्रोजेक्ट में बैकअप प्लान नहीं है। बैकअप प्लान आपको इस तरह से समझाऊं कि जगह जहाँ पर लिफ्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहाल की जाती है, उस इलेक्ट्रिसिटी के बाधित होने पर जनरेटर के जरिए उस लिफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, लेकिन जनरेटर्स नहीं लगाए गए हैं और लिफ्ट आदम जमाने की चल रही हैं और बहुत सारी लिफ्ट खराब हो चुकी हैं। इन सारे विषयों पे जो लोग पीड़ित रहे हैं, जो लोग लगातार लिफ्ट्स में फंसते आए हैं, जिन लोगों के परिवारजनों को प्रेग्नेंट हालत में भी 5th फ्लोर से नीचे तक लाने की जद्दोजहद रहती है, उन लोगों की बातें आपको सुनवाते हैं। लेकिन आज जो घटना हुई है वो थोड़ी सी ज़्यादा गंभीर है, जिसमें पाँव फंस गया मैडम का एक। और अदरवाइज़ लिफ्ट कभी जिस फ्लोर पे रहना चाहिए उस फ्लोर के कभी ऊपर रहती है, कभी नीचे रहती है, तो मेंटेनेंस का थोड़ा दिक्कत है। और बाकी गंभीर पहली यही है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो लिफ्ट बंद हो जाती है और एक बिल्डिंग में सिर्फ एक ही लिफ्ट। साहब सबसे बेकार है हमारे इस ब्लॉक से एक आदमी जिसके पैर में आर्थराइटिस है, घुटने में तकलीफ है, वो सिर्फ लिफ्ट के कारण छोड़ के चला गया। उनका नाम श्री गुज्जर जी है, 4थे फ्लोर पे रहते थे। उनके पैर जो है वो घुटने खराब थे, इस कारण से क्या है वो यहाँ से चले गए। उनके पास पैसे थे, अधिकारी आदमी हैं, चले गए। लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं कर पाएगा। हर टावर में एक लिफ्ट लगा है और हर रोज जब भी आप खोलते हैं SRWS का व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें केवल 2 ही बात रहता है, पानी और लिफ्ट, पानी और लिफ्ट। पानी नहीं आ रहा है, लिफ्ट खराब है। चौहान टाउन के G6 ब्लॉक में जो लिफ्ट क्रमांक है LE 9146 में हुई घटना और सावित्री देवी के साथ इस तरह के जो हालात बने हैं और उसके बाद जो तमाम लोगों की पीड़ाएं हैं जो वहाँ लिफ्ट के नाम से काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी हलाकान हैं। जब ये लोग शिकायतें अपनी लेकर स्मृति नगर चौकी पहुँचे हुए थे, वहाँ जवाबदारों को भी बुलवाया गया था पुलिस की ओर से और उन जवाबदारों ने साफ तौर पर ये मानने की कोशिश तो की, संवेदनाएं भी व्यक्त की जो हादसा हुआ है, लेकिन लिफ्ट क्यों ख़राब हो रही है, उसके मेंटेनेंस के लिए क्या किया जा रहा है, इन बातों का कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया। साफ तौर पर जो टालम टोल वाली स्थिति रही है कि हम सिर्फ आगे तक बात पहुंचा सकते हैं, जो वहां का मेंटेनेंस विभाग है वो इन चीज़ों का जवाबदार है या जो मालिक है वो जवाबदार है, इन बातों को वो करते नजर आए। आइए आपको उन बातों को भी सुनाते हैं। कल जो घटना घटी बहुत ही दुखद घटना है और इसके लिए यानी पूरा चौहान टाउन इसके लिए दुख प्रकट करता है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कैसे हुआ, उसके लिए यानी कि पूरी लिफ्ट खराब है सर। आप लोग लगभग अभी 2-3 लिफ्ट खराब है। एक C1 की लिफ्ट खराब है जिसको एक व्यक्ति फंसने की वजह से उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, पूरा चैनल तोड़ दिया था। उसकी वजह से उसको उसके पार्ट्स मंगाने में थोड़ा टाइम लग रहा है और अभी पार्ट्स आ गए हैं और मेरे ख्याल से जल्दी ही आने को लिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी। और हर लिफ्ट में प्रॉब्लम बीच बीच में आते रहता है, उसको ठीक कराते हैं। निराकरण तो चौहान जी ही कर सकते हैं और CSPL जो मेंटेनेंस ग्रुप है वही करेगा। हम लोग केवल उस पर एक दबाव बना सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में कोई पेमेंट नहीं आता है। मेंटेनेंस जो है CSPL ही लेता है। कल जो हादसा हुआ, आज सवेरे उसका चेकिंग की, लिफ्ट में कोई फॉल्ट नहीं था। लिफ्ट तो चौहान टाउन की सभी लिफ्ट खराब है, लगभग कंटिन्यू 6 महीने से खराब हो रहा है, उसको रिपेयरिंग भी हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू नहीं था। अभी कल रात को जो हादसा हुआ है उससे पहले हम लोग G6 का लिफ्ट का कंप्लेंट मई महीने में आया था, उसके बाद से अभी रिसेंटली कोई कंप्लेंट नहीं था G6 का। हमसे लापरवाही नहीं है, मेंटेनेंस टीम से लापरवाही है। हम लोग से मेंटेनेंस नहीं देख रहे ना, मेंटेनेंस टीम से लापरवाही है। अमूमन अगर कानूनी विषयों की अगर बात करें कि जो भी कॉलोनाइजिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन कॉलोनाइजिंग प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे नियम कायदे हैं। नियम कायदों के तहत अगर आप वहां मेंटेनेंस का चार्ज, जो कॉलोनी निर्माण करने वाले लोग हैं मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं, तो मेंटेनेंस चार्ज लेने के एवज़ में पूरी कॉलोनी में पानी की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था
लिफ्ट्स की व्यवस्था, सुरक्षा गार्डों को नियुक्त किए जाने की व्यवस्था, ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं उनको देनी पड़ती हैं। लेकिन इस तरह के हालातों का अगर सामना करना पड़े तो यहाँ जो जनता की भीड़ है काफ़ी बड़ी मात्रा में है और उन सभी का यह इल्ज़ाम है कि लिफ्ट्स की हालत, पानी की हालत, वहाँ के साफ़ सफाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मैनेजमेंट इस ओर कोई ना सुनवाई करता है और रसूखदार मैनेजमेंट होने के कारण न शासन न प्रशासन उनकी जो पब्लिक है उनकी सुनवाई के लिए जो आवेदन आते हैं उन आवेदनों पे भी कोई आगे बात नहीं बढ़ पाती है। लेकिन इस बार जो पब्लिक है वो पूरी तरह से आक्रोशित है, वो कहीं ना कहीं इस विषय का अब पूर्णतया समाधान चाहती है और ये चाहती है कि अगर थाने से बात नहीं बनती है तो हम इस मामले को राज्य के गृह मंत्री तक पहुंचाएंगे, यहाँ के एसपी और आईजी तक पहुंचाएंगे और साफ तौर पर जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिल जाती और सावित्री देवी के साथ न्याय नहीं होता, तब तक वे शांत नहीं रहेंगे। नेशन फर्स्ट एबीके न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से मैं हूं शशिकांत तिवारी।